हेलो। आज काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स करेंगे। ये आपका फर्स्ट यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स। अब डेफिनेशन देखिए, ए सेट एस इज कॉल्ड काउंटेबल इफ इट इज इक्वलेंट टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है? जैसे n होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इफ ए सेट एस इज फाइनाइट देन एस इज ऑलवेज काउंटेबल। सेकंड, इफ अ सेट एस इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब कि उसमें अनगिनत टर्म्स हैं, देन एस इज काउंटेबल। और काउंटेबल को एक दूसरे शब्द से बोला जाता है डीन्यूमरेबल, है ना। इफ इट्स एलिमेंट्स कैन बी पुट इन 1-1 correspondence or 1-1-1-2 mapping with the set of natural numbers। इस लाइन को अंडरलाइन करिए कि if it can be put in 1-1 correspondence, 1-1 correspondence that is 1-1-on-2 mapping, या यूँ कह लीजिए बाइजेक्टिव मैपिंग विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। 1-1 का मतलब इंजेक्टिव, on-2 का मतलब सुरजेक्टिव। तो नेचुरल नंबर्स के साथ अगर है तब आप इफ सच ए कॉरेस्पॉन्डेंस डज नॉट एग्जिस्ट देन द सेट एस इज कॉल्ड अनकाउंटेबल और नॉन डिन्यूरेबल। सेट एस इज कॉल्ड अनकाउंटेबल और नॉन डिन्यूरेबल। अगर ऐसा कोई कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट नहीं करता है सेट एस के साथ एन का, माने नेचुरल नंबर्स का, तो उसको अनकाउंटेबल या नॉन डिन्यूरेबल बोला जाता है। ठीक है। अब आइए, जैसे ये है, जैसे आपको इस तरह का सवाल आए कि शो दैट द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ काउंटेबल सेट। यह आपको दिखाना हो सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ काउंटेबल सेट। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को आई ओ करके मैंने दिखाया है, 1 3 5 7 ऐसे सो ऑन है, इज द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। और n को जो नेचुरल नंबर्स है उसको 1 2 3 एंड सो ऑन करके सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दिखाया है ना। वी शैल प्रूव दैट 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द गिवन सेट्स I0 एंड n। तो हमने एक ऐसा मैपिंग सोचा, लिखा कि इसको दिखा देंगे कि इस मैपिंग से हम सारे एलिमेंट को दिखा सकते हैं। जैसे f फ्रॉम n टू I0 लिया है, n को मतलब कि डोमेन लिया है और ये I0 तक मैपिंग कर रहे हैं, n से I0। तो fn इज इक्वल टू 2n-1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये किया है। तो 1-1 के लिए क्या करते हो आप, fn इज इक्वल टू fm दिखाओगे 2n-1 2m-1 n इक्वल टू m, f इज 1-1। अब f इज ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या करोगे, एफ एन आपने माना है तो इसको कुछ m मान लोगे। तो जैसे y मानते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मान के फिर x को y के टर्म्स में लिखते हो, तो यहाँ n को हमने m के टर्म्स में लिखा। अब ये m जो है फॉर एवरी m बिलोंगिंग टू I0, ये n एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर m की वैल्यू आपने 1 लिया तो 1 + 1 1 आ गया अपॉन 2। फिर m को आपने 3 लिया तो 3 + 1/2, तो अगेन नेचुरल नंबर आ गया। फिर m को आपने 5 लिया तो सो ऑन सारे मिल जा रहे हैं, हेंस f इज ऑन टू। दस f फ्रॉम n टू I0 इज 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन I0 एंड n, देयरफॉर I0 इज अ काउंटेबल सेट। आपने इन्फरेंस दे दिया। ऐसे प्रूफ भी आ सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से आप ये भी कर सकते हो कि द सेट ऑफ इंटीजर्स, जो सेट ऑफ इंटीजर्स I है वो जो है क्या कहते हैं, काउंटेबल सेट होता है। तो उसके लिए आप मैपिंग क्या सोचोगे, f फ्रॉम n टू I इस तरह से डिफाइंड एज फॉलोज, fm इज इक्वल टू m/2 व्हेन m इज इवन एंड fm इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट्स m-1/2 लोगे व्हेन m इज ऑड। ये मैपिंग लेकर आप क्या है प्रूव कर सकते हैं कि ये जो है सेट ऑफ इंटीजर्स भी काउंटेबल होता है।
काउंटेबल इनफाइनाइट। अब अगर खाली सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है, जैसे आपने ऑड का किया है, तो f फ्रॉम e टू n लोगे और इसको fx इज इक्वल टू x बाई 2 करके x बिलोंगिंग टू e करके आप प्रूव कर सकते हैं कि ये भी जो है काउंटेबल होगा। ठीक है, एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए कि आपका जो है n काउंटेबल होता है, z काउंटेबल होता है, q काउंटेबल होता है। q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये काउंटेबल है, इनफाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट बोला जाता है। ठीक है, लेकिन बट r जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होता है। तो जैसे कोई भी इंटरवल हुआ, इंटरवल में मान लो 2, 3 दिया हुआ है इंटरवल, तो जितने इंटरवल होंगे वो सब के सब क्या होंगे, अनकाउंटेबल में गिने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि r अनकाउंटेबल है, तो r अनकाउंटेबल है तो c भी अनकाउंटेबल होगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, ये दिमाग में रखिएगा कि n, z और q ये तीनों काउंटेबल होते हैं। n नेचुरल नंबर्स, z सेट ऑफ इंटीजर्स, q रैशनल नंबर्स। इवन इरेशनल नंबर्स आपके अनकाउंटेबल होते हैं, इरेशनल नंबर्स आपके अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, r अनकाउंटेबल है, c अनकाउंटेबल है, इस तरह से होता है। अब आप में जो क्वेश्चन आते हैं, जो आया है एक बार, उसमें ये पूछा है कि कैटेगराइज द फॉलोइंग सेट्स एज फाइनाइट, ये इस तरह से फाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट और काउंटेबली अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, ऑल्सो गिव एन ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन फॉर देम। अब जैसे x सच दैट x इज अ रियल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 2 and 3, तो ये क्या हुआ, ये आपका अनकाउंटेबल हुआ, चूंकि रियल नंबर है, इंटरवल है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। अच्छा, इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन आप कैसे कर सकते हो, क्लोज इंटरवल 2, 3, क्योंकि 2 और 3 दोनों इंक्लूडेड है, लेस देन इक्वल टू है, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू है, तो क्लोज इंटरवल 2, 3। ऑल एम्प्लॉयर्स इन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड पर्सन्स होते हैं, किसी में 40 हो सकते हैं, किसी में 100 हो सकते हैं, किसी में 40,000 हो सकते हैं। ये सब क्या है, फाइनाइट क्वांटिटीज है। तो ये क्या हुआ, फाइनाइट सेट हुआ, फाइनाइट सेट। ठीक है, ये फाइनाइट सेट हुआ, एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन। इसको और रिप्रेजेंटेशन अगर दिखाना है, एक्स सच दैट एक्स इज एन एम्प्लॉयर of an organization, ठीक है, और x such that x is an odd positive integer less than 100, ये अगेन का जो है फाइनाइट सेट है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या हुआ, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ऐसे करके कहाँ तक गए आप, 99 तक। ठीक है, तो इसको और रिप्रेजेंटेशन, ये आपका हुआ फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स मौजूद हैं जिसको आप उंगली पे गिन सकते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट हुआ। अब इसी तरह से ये जैसे है 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 17, ये क्या है, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। तो x सच दैट x इज अ प्राइम, है ना, नंबर। और ये क्या हुआ, ये सबसेट ऑफ n होता है, माने नेचुरल नंबर्स का सबसेट होता है ये। और नेचुरल नंबर आपने काउंटेबल इनफाइनाइट बोला है, तो ये भी क्या होगा, काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा, ये आपका आरजीपीवी 2006 में आया था, तो एक क्वेश्चन ये मुझको मिला जिसमें ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बताया गया है, तो उसको मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। ठीक है, अब
आप इसमें जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। प्रूफ तो हायर लेवल पे आता है, आपके लेवल पे ना आएगा प्रूफ। जैसे ए सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज ऑल्सो काउंटेबल, अगर काउंटेबल सेट का सबसेट लिया तो वो भी काउंटेबल होगा। जैसे एन और जेड काउंटेबल है तो लेकिन इसका सबसेट क्या है, एन है, तो एन भी काउंटेबल है, ऐसे बोल सकते हो। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज ऑल्सो काउंटेबल, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज ऑल्सो काउंटेबल। अगर 9 सेट्स का मान लीजिए आपने काउंटेबल किया, एन के जगह 9 रख दे तो उनका यूनियन भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। ठीक है। काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। अगर 10 सेट्स हैं वो काउंटेबल सेट्स हैं, उनका प्रोडक्ट आप अगर लेते हैं तो प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट किया है, पाई करके प्रोडक्ट का सिंबल है ये, आई फ्रॉम 1 to n, आई ऑल्सो काउंटेबल होता है। एवरी इंटरवल इज एन अनकाउंटेबल सेट, एवरी इंटरवल इज एन अनकाउंटेबल सेट। फर्दर एवरी इंटरवल इज सिमिलर टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। इफ अ सेट हैज अनकाउंटेबल सबसेट, अगर किसी सेट का अनकाउंटेबल सबसेट है देन द सेट विल ऑल्सो बी अनकाउंटेबल। Suppose A and B are two subsets of real numbers and let A B is countable and B is uncountable. Then A minus B countable होगा, A intersection B countable होगा, B minus A uncountable होगा, A union B uncountable होगा। मैंने A और B दो सेट लिया जिसमें एक काउंटेबल है दूसरा अनकाउंटेबल है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी। A माइनस बी काउंटेबल, A इंटरसेक्शन B काउंटेबल, B माइनस A अनकाउंटेबल, A यूनियन B अनकाउंटेबल। ठीक है। अब इसी तरह से R आपका अनकाउंटेबल होता है, QC जिसको सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स बोला जाता है वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे अगर सेट ए लिया आपने, रूट पी लिया है वेयर पी इज अ प्राइम, है ना, तो टू चेक वेदर, तो आप इसमें क्या करोगे कि पी जो प्राइम होता है वो सबसेट ऑफ एन होता है, तो आप ऐसा मैप डिफाइन करोगे एफ फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, बी सेट आप यू नो दैट इट इज काउंटेबल इनफाइनाइट, तो एफ पी इज इक्वल टू रूट पी करके आप इसको प्रूव करोगे कि ये 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है और उससे दिखा दोगे कि ए काउंटेबल है ना। इसी तरह से सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू एन हुज कोफिशिएंट्स आर इंटीजर्स, अगर उसके कोफिशिएंट्स जो हैं सारे के सारे इंटीजर हैं तो वो भी एक काउंटेबल सेट होता है। ठीक है। अच्छा, अगर आपने जो है काउंटेबल सेट लिया, लेकिन यही अगर जो वो है इसके मान लीजिए कोफिशिएंट्स लिया है, कोफिशिएंट्स अगर क्या ले लिया आपने, आर के एलिमेंट्स ले लिए, रियल नंबर्स ले लिए, देन बी इज अनकाउंटेबल। ठीक है। अगर मान लीजिए ए आई क्यू का एलिमेंट लिया है तो काउंटेबल है क्योंकि क्यू काउंटेबल है, आर का एलिमेंट ले लिया है तो आर चूंकि अनकाउंटेबल है तो बी भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है। ऐसे तमाम प्रॉपर्टीज हैं। हमारी समझ से आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि इतना, जैसे सेट ऑफ ऑल सर्कल्स इन कोऑर्डिनेट प्लेन R2 वेयर हुज सेंटर आर रैशनल एंड रेडियाई आर रैशनल, मैंने दोनों रैशनल लिया है, देन द सेट इज काउंटेबल। अगर यही हम रैशनल हम बोल के यहीं पर बोल देते रियल, यहाँ भी रियल बोल देते तो अनकाउंटेबल हो जाता। सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुज रेडियस आर रैशनल नंबर्स, देन द सेट इज काउंटेबल। ठीक है। जैसे सारे रेडियाई जो भी लिए हैं वो सब क्या है, रैशनल नंबर्स है तो काउंटेबल होगा। अगर यही रैशनल की जगह रियल नंबर्स ले लेते तो अनकाउंटेबल हो जाता। ठीक है। इतना आपके लिए काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए जानना जरूरी था, तो उसको जान लिया है, अच्छा किया। इसमें सवाल बहुत ही कठिन कठिन बनते हैं, लेकिन आपके लेवल पे अभी उतना कठिन नहीं आएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में
हम आपको इसके आगे का जो रिलेशन फंक्शन है वो कराएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।